Dear brothers and sisters, good morning to you. प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह। This morning I quickly share something about the promises of God. आज की सुबह में कि मेरा बाइबल से एक शीर्षक बताना चाहता हूँ जल्दी से। वो शीर्षक का नाम है कि परमेश्वर का वायदा। Hebrews chapter 10:36 says like this. उसको हम पाते हैं इब्रानियों उसका 10:36 में, For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। In this world, there are two promises. या इस धरती पे जब हम देखते हैं दो प्रकार का वायदा होता है। One is vow made by men. एक के प्रकार का वायदा जो कि मनुष्य के द्वारा किया जाता है, Other one is promise of God. और दूसरी वायदा परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। In order to get the promises from God, we need two things according to this Bible verse. और इस बाइबल की पद के अनुसार कि परमेश्वर से वायदा को पाने के लिए हमें कि कुछ करना पड़ेगा। In order to get the promises from God, we should do God's will. परमेश्वर के वायदे को पाने के लिए उसका इच्छा को पूरी करना चाहिए। In other words, we should be obedient to the Lord's commandments. अन्य भाषा में अगर कहेंगे तो कि जो भी परमेश्वर कहता है उसकी वचन को हमें मानना चाहिए। Endurance in prayer. और प्रार्थना में धीरज के साथ प्रार्थना करना चाहिए। When we discuss about prayer, prayer is not apart from God's purposes. जब हम प्रार्थना की बातें बोलते हैं तो हमें एक बात को समझना है, प्रार्थना का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर है वो प्रार्थना। Doing God's will is also not apart from God's will. अब परमेश्वर का इच्छा को पूरी करना ये परमेश्वर वो चाहता है। Prayer without action is dead. प्रार्थना जब हम करते हैं पर हम काम नहीं करते, वो सारा चीज व्यर्थ है। Action or good deeds means away from evil. जो भी हम काम करते हैं कि हर एक बुराई को दूर करके उस काम को करना चाहिए। It is getting relief from the bad things of this world. और हर एक बुराई से दूर हो करके हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। It is going away from the worldly system. और उस संसार से दूर हो करके हमें काम करना चाहिए। God can extend His helping hand to the obedient people. जो कोई परमेश्वर का बातों को या आज्ञा को मानता है, आज्ञाकारी होता है, उन लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। Bible says very clearly it is the sinful will die. बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि दुष्ट लोग मरेंगे। If you are able to repent for your sins and come to the Lord Jesus Christ, the salvation is free. अगर जो कोई व्यक्ति अपना दुष्ट साथ से फिर करके मन फिरा करके परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर उन सारे लोगों को उद्धार देता है। Secondly, according to this verse, prayer without endurance. और दूसरी बात को हमें जानना है कि धीरज के बिना या धीरज के साथ हमें प्रार्थना करना है। Prayer with endurance is very essential. और धीरज के साथ हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। It means fervent prayer. हमें कि गिड़गिड़ा करके भी प्रार्थना करना चाहिए। It is a prayer with whole heart and whole strength. और पूरी हृदय पूरी मन से हमें परमेश्वर के सम्मुख में जा करके प्रार्थना करना चाहिए। The Lord is willing to bless those who are having endurance in prayer. परमेश्वर जो कोई व्यक्ति धीरज के साथ प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों को उत्तर देकर आशीष देता है। God builds all His plans around the skeleton of prayer. अब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक प्रकार का आशीष को देता है। God's plan plus prayer is success. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का योजना और आशीष हमारा जीवन में आता है। Also, man's plans minus prayer is failure. जब हम जो भी योजना करते हैं पर प्रार्थना वहाँ नहीं रहता है तो वहाँ आशीष नहीं पाते। This morning God is calling you to get His promises. आज के सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग उसका वायदा को पाए। For that you need good relationship with
Him. उस वायदे को पाने के लिए परमेश्वर के साथ अच्छी संगति रखना For चाहिए, that you need patience for prayers. और उस वायदे को पाने के लिए हमें भी धीरज रखना चाहिए। This morning, God is at your doorstep, परमेश्वर आज की सुबह आपके सम्मुख में है and He is willing to bless your whole family. और आपका परिवार को आशीष करना चाहता है, Today, the victory is very close to you. और आपके सम्मुख में वो विजय खड़ा है। Accept Him, accept Him, उसको हम अपना लेंगे, obey Him, उसकी बातों को serve मानेंगे Him. और उसके सेवा को करेंगे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, I ask you to bless these dear brothers and sisters. प्यारे खुदावन, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सारे भाइयों और बहनों को आशीष दीजिए। It is our prayer that this day should be a blessed day for these people. प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों के लिए आप की अनुग्रह दीजिए और आज का दिन एक अच्छा दिन हो। Lord, wherever they may be, Lord, you are the Lord God. जहाँ पे भी वो है, उन सारे लोगों के जीवन में आप खुदा बन के कि उन लोग रक्षा I ask you कीजिए। to touch them and heal them and bless them. प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों को आप छू करके आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Make me more like thee, Jesus, make me more like thee. Give me a heart that's filled with joy and make me more like thee. Give me a heart that's filled with love and make me more like thee.